आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी नवरात्रि। आज हम एक मैकेनिक्स का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। मैंने आपसे मोशन विद इनवर्सली स्क्वायर ऑफ पोजीशन, इनवर्सली ऑफ पोजीशन एंड क्यूब ऑफ इनवर्सली ऑफ पोजीशन वाले मोशन डिस्कस किए थे। वो कुछ पर्टिकुलर टाइप के मोशन है। अब इस एक्सरसाइज में रूल ऑफ मोशन कुछ भी हो सकता है, तो ये एक तरह से आप जनरल केस मान सकते हैं सभी का कि रूल ऑफ मोशन कुछ भी हो, हम उसको कैसे डील करेंगे। तो मेथड वही है, जो आपका रूल अगर फिक्स हो गया तो आपकी कुछ स्टेप रिपीट होने लगते हैं। स्टेप तो इसमें भी देखा जाए, कंसेप्ट उसमें सेम है। आपको रूल ऑफ मोशन लिखने के बाद आपको दो ही इम्पोर्टेंट इसमें कंसेप्ट होते हैं स्टेप, वेलोसिटी निकालनी है प्लस टाइम और पोजीशन में रिलेशन बतानी है। तो इस तरह से दो स्टेप बनते हैं। आपको हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन का रूल मिलेगा। एक्सेलरेशन के रूल को आप एक बार इंटीग्रल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपकी वेलोसिटी मिल जाएगी। एंड वेलोसिटी पर कंडीशन अप्लाई करने के बाद जो भी जिस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है वो आप निकाल सकते हैं। उसके बाद एक बार और इंटीग्रल करने पर आप टाइम और पोजीशन में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दो स्टेप इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन टाइम एंड पोजीशन। ओके, मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ। पहले ये कह रहा है एक पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन, इट्स एक्सेलरेशन टुवर्ड ए फिक्स पॉइंट ऑफ इन द लाइन एंड इज ऑलवेज इक्वल टू दिस रूल। दिस इज रूल। अब इस रूल में ये एक्सेलरेशन है when it is at a distance x from O, that means ये जो फिक्स पॉइंट है आपका उससे a डिस्टेंस अवे है। तो जैसे ही आप पार्टिकल को रिलीज करेंगे वो टुवार्ड सेंटर आएगा। टुवार्ड सेंटर आने पर टाइम इंक्रीज तो होगा ही, बट उसका डिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो ऐसे केस में जब टाइम इंक्रीज होगा और डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो निगेटिव साइन लेना पड़ेगा। ओके, इट स्टार्ट फ्रॉम एट रेस्ट। एट रेस्ट का मतलब है इनिशियली टी इज इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी जीरो है। जहां भी रेस्ट वर्ड आ जाए दैट मीन्स आपका टी इनिशियली आपकी वेलोसिटी जीरो है एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम ओ। तो ये कंडीशन जब आप टाइम और वेलोसिटी में टाइम और पोजीशन में रिलेशन निकालेंगे तो x इज इक्वल टू जीरो पर टाइम फ्रॉम ओ मीन्स ये जीरो नहीं ओ है, तो x इज इक्वल टू ए पर, और ये आपका t1 टाइम होगा, x इक्वल टू a ले लेंगे हम। ओके, तो ये सो इट विल अराइव एट O विद वेलोसिटी दिस मीन्स, एक तो वेलोसिटी का यहाँ कंसेप्ट पूरा हो गया कि यहाँ पर O पर आते ही, O का मतलब x इक्वल टू जीरो पर ये वेलोसिटी होगी। और आफ्टर टाइम मीन्स वहाँ से जहाँ a डिस्टेंस से ओरिजिन आने का जो टाइम होगा वो होगा 8/15√6/μ। चलिए, तो सबसे पहले तो जो रूल दिया है उसको आप लिख लेंगे। ये मैंने लिखा है यहाँ पर, सीन्स पार्टिकल मूविंग टुवर्ड्स फिक्स पॉइंट ओ द देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मोशन d2x/dt स्क्वायर मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस साइन। मैंने बताया कि आपका पार्टिकल टुवर्ड सेंटर पॉइंट आ रहा है, तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस डिक्रीज होती है, टाइम इंक्रीज होता है, तो आप निगेटिव साइन ले लेंगे अपोजिट रिलेशन होने से। तो ये वही रूल है, म्यू a टू द पावर 5/3 और x टू द पावर -2/3। अब जब भी पहले भी एक्सरसाइज में आप कर चुके ये, इसको हम 2dx/dt से मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे ही इंटीग्रल करते हैं तो ये आपका dx/dt का होल स्क्वायर बन जाता है। राइट साइड में 2 जो मल्टीप्लाई किया इसको मत भूलें। ये आप x के रेस्पेक्ट में जैसे ही इंटीग्रल करेंगे x टू द पावर 1/3 डिवाइड बाय 1/3 प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा c। इस कांस्टेंट की वैल्यू कंडीशन से फिक्स होगी। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं x इक्वल टू a, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, a डिस्टेंस अवे फ्रॉम सेंटर पॉइंट, तो x इक्वल टू a पर आप वेलोसिटी रेस्ट का मतलब जीरो ले लें। तो जैसे ही dx/dt की वैल्यू जीरो रखेंगे, a की वैल्यू आप x की वैल्यू a रखेंगे, तो c की वैल्यू आ गई आपकी 6μa²। c की वैल्यू आ जाएगी 6μa²। ये वैल्यू वापस यहाँ रख दें, इसको सॉल्व करें तो dx/dt का होल स्क्वायर, ये रिलेशन आपकी वेलोसिटी और
पोजीशन में आ गई, किसी पोजीशन पर भी आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। जनरल इक्वेशन है। x की वैल्यू यहाँ जो भी आप चाहें रख सकते हैं, जो पॉसिबल वैल्यू है, और वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो हमें वेलोसिटी का भी एक क्वेश्चन में पार्ट है। तो यहाँ पर विद वेलोसिटी कहाँ पर, ओ पर पहुँचने का टाइम, मतलब एट ओ पुट x इक्वल टू 0, क्योंकि ओ सेंटर पॉइंट है, वहीं से सारी डिस्टेंस मेजर हो रही हैं। तो जैसे ही 0 पुट कर देंगे dx/dt का होल स्क्वायर, आपका x 0 पुट हो जाएगा, ये 0, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा 6 म्यू a स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड का, तो ये आ जाएगा a√6 म्यू, जो आपका क्वेश्चन में भी है। दिस पार्ट प्रूफ हुआ। नाउ नेक्स्ट पार्ट, आफ्टर टाइम मीन्स पोजीशन और टाइम में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको इस इक्वेशन का फिर यूज करना पड़ेगा। तो dx/dt का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 म्यू a⁵ और इंटू a⁻⁴ माइनस x⁻⁻⁴ इक्वेशन 2 को आप फिर अंडर रूट ले लें, t एक तरफ ले रखें और बाकी x का जो एक्सप्रेशन है उसको x की साइड ले जाएं। मीन्स सीधी सी बात है, इंटीग्रल की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर माइनस साइन फिर मैंने इसलिए लिया है, जैसे जैसे आप टुवर्ड सेंटर आ रहे हैं ऐसे ही आपका ये अपोजिट रिलेशन शो कर रहा है। और a to 0 स्टार्ट, यहाँ स्टार्टिंग पार्ट a लोअर लिमिट बनेगा, नॉट अपर लिमिट। तो यहाँ a to 0, इसकी लिमिट चेंज करते ही माइनस साइन एब्जॉर्ब हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका इंटीग्रल ये बन गया। अब इस इंटीग्रल को फाइंड आउट करने के लिए आप देख सकते हैं अपॉन में a⁻⁴ माइनस x⁻⁴। तो जब भी कोई कांस्टेंट माइनस x होता है अंडर रूट के अंदर, तो एक बड़ा सा सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन है आपका कि वहाँ आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की फॉर्म बना लें। उसी पर्पज से मैंने x को a sin⁻⁶ क्यों रखा है, क्योंकि स्क्वायर बन जाएगा, वहाँ ऑलरेडी 1/3 है। तो यहाँ पर dx की वैल्यू ये हो जाएगी। लिमिट क्या चेंज होगी, x 0 रखोगे तो थीटा भी 0 आएगा, x a रखोगे थीटा π/2 आ जाएगा। सारी वैल्यू जार रख दें, लिमिट 0 to π/2, तो आपका इंटीग्रल बन जाएगा 6a sin⁵ थीटा cos थीटा d थीटा। अपॉन में क्या बचेगा, a⁻⁴ अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, वो cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करके ऊपर यहाँ पर a है, a⁻⁶ है, ये कैंसिल आउट हो गए, a⁵ बचेगा। यहाँ पर भी a⁻ देखा जाए तो 5/6 है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। 6 बाहर आकर के अपॉन में अंडर रूट 6 से कैंसिल होकर अंडर रूट 6 न्यूमरेटर में चला जाएगा, अंडर रूट 6 बाय म्यू 0 to π/2 sin⁵ थीटा दी थीटा। अब ये वालिस फार्मूला बन गया आपका। बाय यूजिंग वालिस फार्मूला, ये आप बाय यूजिंग वालिस फार्मूला, तो वालिस फार्मूला यूज करके आप sin⁵ थीटा का इंटीग्रल 0 to π/2 इंटीग्रल में 4 × 2 5 3 × 1 8/15 √6 अपॉन म्यू, और यही आपको प्रूव करना था। तो जब भी आप एनी रूल का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो मेथड वही है, बस थोड़ा सा आपको एक बार प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि इंटीग्रल विदाउट प्रैक्टिस आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। ओके, थैंक यू।